तो तकनीक, ये तकनीक खुद से जुड़ी है। फिलहाल जिन तकनीकों का आप उपयोग कर रहे हैं वे बाहरी तकनीकें हैं। अब मैं खुद से जुड़ी तकनीक के बारे में बात कर रहा हूं। ये आपके बारे में है। यहां आप खुद वो सॉफ्टवेयर हैं जिसे आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मूल रूप से आप अगर खुद को देखें तो फिलहाल आप उस सॉफ्टवेयर के अनुसार काम कर रहे हैं जो आप खुद बन गए हैं। आप कैसे परिवार में पैदा हुए, कैसे माता पिता, कैसे स्कूल, कैसे दोस्त, कैसा वातावरण, कैसा धर्म, कैसा समाज, आप वैसे ही व्यक्ति बन गए हैं, है ना? तो ये सॉफ्टवेयर आपके अंदर ऊट पटांग तरीके से हर उस आदमी ने लिखा जो आपके संपर्क में आया। प्रशिक्षित प्रोफेशनल द्वारा नहीं, वो हर इंसान जो आपसे मिला उसने इसमें कुछ लिख दिया। आप जहां भी गए किसी ने आपके दिमाग में कुछ भर दिया। आपके पास कोई विकल्प नहीं था कि कहां से लें और कहां से न लें। अगर आप कहें कि मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं, मुझे इससे कुछ नहीं लेना, तो आप दूसरों के मुकाबले उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा लेंगे। ये इसी तरह है। तो फिलहाल जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं और जीवन में कोई काम करते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर के अनुसार ही है ना? हाँ, आप जिस तरह चलते हैं वो भी आपके सॉफ्टवेयर के अनुसार है। मैं चाहता हूं आप ये समझें, ये इतनी गहराई से कंडीशन्ड है। अगर कोई ऐसा जिसे आप अच्छे से जानते हो, जिससे आप अच्छे से परिचित हो, वो 1 मील दूर से चला आ रहा हो और आप उस व्यक्ति की कोई चीज ना पहचाने, पर उसके चलने के तरीके से आप जान जाते हैं कि ये वो व्यक्ति है ना? क्योंकि उसकी चाल सिर्फ वैसी होती है जैसे उसका सॉफ्टवेयर लिखा गया है। लेकिन यह सॉफ्टवेयर अचेतन अवस्था में लिखा गया था। अब अगर हम थोड़ी आजादी चाहते हैं, अगर हम थोड़ा रूपांतरण चाहते हैं, तो हमें थोड़ी दूरी पैदा करनी होगी आपके और आपके सॉफ्टवेयर के बीच। अगर आप उससे बहुत गहरे जुड़े हुए हैं तो आप उसी में खो गए हैं और वही बन गए हैं। अब आपको थोड़ी सी दूरी पैदा करनी होगी। आपने बुद्ध शब्द के बारे में सुना है? अगर मैं बुद्ध कहता हूं तो शायद आप हमेशा गौतम बुद्ध के बारे में ही सोचते हैं। गौतम एकमात्र बुद्ध नहीं है, ये उनका नाम नहीं है। वे बुद्ध बने थे। हजारों बुद्ध हो चुके हैं और आज भी हैं। बुद्ध का अर्थ है, बु का अर्थ है बुद्धि, यानी तार्किक बुद्धि। ध का अर्थ है दा, जो उससे परे है, जो अपनी बुद्धि से परे है, वो बुद्ध है। एक बार जब आप बौद्धिक प्रक्रिया से ऊपर उठ जाते हैं तो आपके जीवन में दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सभी दुख आपके तार्किक मन में उपजते हैं। जब आप अपनी बुद्धि में होते हैं, इसमें फंसे होते हैं, तो आप हमेशा दुखी रहने वाले इंसान होते हैं। आपको जहां भी भेजा जाए आप दुखी रहने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। आपके डर, आपकी चिंताएं, आपका तनाव, आपकी थकान। देखिए, लोग किसी भी चीज को लेकर दुखी हो सकते हैं, हाँ, है ना? लोग दुनिया में किसी भी चीज को लेकर दुखी हो सकते हैं। प्लीज देखिए, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आप दुखी होंगे। शिक्षित हो जाने पर भी आप दुखी होंगे। नौकरी न मिलने पर आप दुखी होंगे। नौकरी मिल जाए तब भी दुखी होंगे। आपकी शादी न हो तो आप दुखी होंगे। शादी हो जाए तो दुखी होंगे। बच्चे न हो तो दुखी होंगे। बच्चे हो तो दुखी होंगे, है ना? People are capable of suffering just about anything. लोग किसी भी चीज से दुखी हो सकते हैं। तार्किक बुद्धि का यही स्वभाव है। जब आप तार्किक बुद्धि में फंसे होते हैं तो जीवन ऐसा ही होता है। जब आप तार्किक बुद्धि से नीचे होते हैं तो आपको इतना दुख नहीं होता। जानवरों को आपके जितना दुख नहीं होता। भौतिक चीजों का अगर ख्याल रख लिया जाए तो वे ठीक ठाक रहते हैं। उन्हें इंसानों जितना दुख नहीं होता, है ना? तो अगर आप तार्किक बुद्धि से नीचे आ जाएं तो आप ज्यादा दुखी नहीं होंगे, जैसा कि आपने सवाल किया। तार्किक बुद्धि से ऊपर होने पर आप बुद्ध होते हैं। तार्किक बुद्धि के नीचे होने पर शायद हम आपको बुद्धू कह सकते हैं। अगर आप तार्किक बुद्धि में फंसे हैं तो लगातार दुख पाते हैं। तो दुखों से बचने के लिए लोग तार्किक बुद्धि के नीचे जाने के कई तरीके खोज रहे हैं। बहुत ज्यादा खाना, शराब, शारीरिक सुखों में अधिक समय बिताना, ये सभी वे तरीके हैं जिनसे आप अपनी बुद्धि की परेशानी से कुछ देर बचने की कोशिश करते हैं।
आप शराब पीते हैं और आपको अच्छा लगता है कुछ घंटों के लिए, पर जीवन फिर आपको और ज्यादा जोर शोर से दबोच लेता है। ये आपको जाने नहीं देगा। अब ये प्राणी जो तार्किक बुद्धि के नीचे था, किसी तरह तार्किक बुद्धि में पहुंच गया है। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, तार्किक बुद्धि से परे विकसित होना। तो योग का मूल सिद्धांत और तकनीक यही है कि इससे परे कैसे जाएं। तो अभी ये कैसे करें? भीतरी तकनीकों को ऐसे वातावरण में नहीं सीखा जा सकता जहां प्रतिबद्धता ना हो। आपको एक कमिटमेंट से भरा केंद्रित वातावरण चाहिए, वरना यह आपकी पकड़ में नहीं आएगा। ये कोई शिक्षा नहीं है, ये एक तकनीक है। किसी तकनीक के उपयोग से पहले आपको एक खास स्थिति में होना चाहिए। आप में कमिटमेंट का एक खास स्तर होना चाहिए, ग्रहणशीलता का एक खास स्तर होना चाहिए, वरना ये काम नहीं करता। क्योंकि देखिए, अगर आप एक केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो आप ये केमिकल और वो केमिकल उठाते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो कुछ होता है। पर अगर आप उन्हें मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप बस बैठकर यहां सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो उससे क्या होगा? तो आप सभी गलत निष्कर्षों तक पहुंचेंगे। जब तक आप मिलाएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है ये आपके मुंह पर फट जाए, लेकिन जब तक आप इन्हें नहीं मिलाएंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि ये क्या है। लेकिन अब आप ही केमिकल हैं, आप ही केमिस्ट हैं, और आप एक्सपेरिमेंट की प्रक्रिया भी हैं। आप ही सब कुछ हैं। अब आपको एक अलग तरह की लैब चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। अगर ये बाहरी चीज होती तो हम सिर्फ एक किताब लिखकर आपको दे देते, लेकिन क्योंकि ये भीतरी है तो हमें आपको एक एक कदम करके आगे ले जाना होगा, क्योंकि ये अनुभूति और अनुभव का एक बिल्कुल अलग आयाम है। लेकिन क्या ये मेरे लिए संभव है? ये हर इंसान के लिए संभव है। अंदरूनी तौर पर हम सभी समान रूप से काबिल हैं। हमारी काबिलियत अलग अलग नहीं है। हम सभी खुशी के काबिल हैं, है ना? यदि आप एक पल के लिए भी खुश रह चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप खुशी के काबिल हैं, है ना? बात सिर्फ यह है कि आप वहां टिक नहीं पाते। बात बस यही है। इस ग्रह पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी खुश ना हुआ हो। हर व्यक्ति कभी ना कभी खुश हो चुका है। इसका मतलब वो खुशी के काबिल है। बात बस इतनी है कि वो हमेशा खुश रह नहीं पाता। इसीलिए उसे एक तकनीक की जरूरत है कि वो अपने भीतर के माहौल को कैसे बनाए रखे। ऐसा संभव है।